पर भारत माता के वंदे वंदे भारत माता की भारत माता की श्यामा चोपड़ा श्यामा चोपड़ा जिंदाबाद चोपड़ा चोपड़ा भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे बहुत अच्छा लग रहा है आज मुझे। मेरी बेटी बहुत अच्छा काम करके आई है देश के लिए। देश का तिरंगा अपने दूसरी कंट्री में लहरा के आई है। बहुत मुश्किल था मेरे लिए उसको भेजना, अपने से पहली बार उसको दूर करा था मैंने, बट आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वो अपनी उपलब्धि हासिल करके आई है। इतनी कठिनाइयों का सामना करके उसने अपना मिशन पूरा करा 2 माउंट पे, माउंट किलिमंजारो और माउंट मैरू पर। जिस उम्र में बच्चे चलना भी सही ढंग से नहीं सीखते हैं, जिस उम्र में बच्चे सिर्फ कंचे खेलना, मोबाइल पर खेलना पसंद करते हैं, उस उम्र में श्यामा चोपड़ा ने किलिमंजारो और मेरू पर्वत पर तिरंगा झंडा फहराया है। 6 साल की ये बच्ची, और आप देख सकते हैं कि जिसका यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तिरंगा झंडा फहराया है साउथ अफ्रीका की किलिमंजारो और मेरू पर्वत पर। इस बिटिया के लिए सलाम है। पूरा भारतवर्ष इसे सलाम करता है क्योंकि इसने तिरंगे का मान बढ़ाया है। इस बिटिया ने देश का नाम बढ़ाया है। और किलिमंजारो जो ऊंचा पर्वत है, साउथ अफ्रीका का पर्वत है, तकरीबन 5895 मीटर उसकी ऊंचाई है, 19,000 से ज़्यादा फीट में उसकी लंबाई है। साथ ही साथ मेरू पर्वत एक बहुत बड़ा पर्वत है, कठिनाइयों से भरा हुआ पर्वत है। उस पर्वत को भी इस बिटिया ने पार किया। और लॉन टेनिस की ये बिटिया बेहतरीन खिलाड़ी है। और रोड धर्मशाला में आज इस बिटिया का सम्मान किया जा रहा है। उसे फूल मालाएं पहनाई जा रही हैं, हार पहनाए जा रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट इस बच्ची के लिए है। उम्मीद करते हैं बहुत जल्द ये बच्ची माउंट एवरेस्ट भी फतेह करेगी और भारत का तिरंगा वहां पर लहराएगी, क्योंकि इसका सपना है। और चेहरे पर ये मुस्कुराहट बताती है कि जिंदगी में जितना भी संघर्ष आ जाए, ये बिटिया पार करेगी। ये बिटिया आने वाले समय में मुकंदर का सिकंदर बनेगी और देश का नाम रोशन करेगी। और आप देख सकते हैं कि 39 घंटे में मेरू पर्वत और इसके अलावा जो किलिमंजारो है उसे भी इस बिटिया ने फतेह किया, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। क्योंकि वहाँ पर एथलीट्स जाते हैं, पर्वतारोही जाते हैं, लेकिन ये छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र में 6 साल है, वो वहाँ पर जाती है। इसके पिता जी का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। आप देख सकते हैं परिवार के लोग जो है सम्मानित कर रहे हैं, हार पहना रहे हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट। भारत माता के वंदे वंदे भारत माता की भारत माता की श्यामा चोपड़ा श्यामा चोपड़ा जिंदाबाद चोपड़ा चोपड़ा भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे। बच्ची से जानते हैं, बेटा कैसा सफर रहा, कुछ बताओ, वहाँ का अनुभव बताओ, कितना आनंद आया, कैसे आपने पार किया वो पर्वत, बताओ उसके बारे में कुछ। अच्छा करा। तेज बोलो, तेज बोलो। अच्छा था। अच्छा था। 2 पर्वत चढ़े आप? हाँ जी। कौन कौन से? माउंट मैरो और किलिमंजारो। किलिमंजारो। टफ कौन सा था? माउंट मैरो। माउंट मैरो। आप, मैंने सुना है कि वहाँ सबसे कम उम्र में जाने वाले आप पहले बन गए हो। हाँ जी। वहाँ पर कितने घंटे में आपने कंप्लीट कर लिया था? 39 आवर्स। और जो दूसरा था किलिमंजारो, वो मेरे को पता नहीं। वो आपको पता नहीं। क्या कैसा मौसम वहाँ पर था, किस तरीके से आप ठंड से बचे वहाँ पर? उधर बहुत ठंड थी। बहुत ज़्यादा ठंड थी। अच्छा, मैंने सुना आप लॉन टेनिस के भी बहुत अच्छे खिलाड़ी हो। कौन सा फेवरेट खिलाड़ी है आपका? टेनिस।
खिलाड़ी कौन सा फेवरेट है आपका? टेनिस। टेनिस तो गेम हो गया, खिलाड़ी कौन सा फेवरेट है सानिया? नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा। आगे आपका सपना क्या है, क्या करना है आपने? टेनिस खेलना। टेनिस खेलना है। माउंट एवरेस्ट पे जाना है आपने? हाँ जी। कब तक पार कर लोगे माउंट एवरेस्ट भी? बहुत जल्दी। बहुत जल्दी। कुछ कहना चाहोगे और बच्चों को एक संदेश देना चाहोगे, क्योंकि 6 साल की उम्र में बच्चे गेम खेलते हैं, टीवी देखते हैं, घर से बाहर ही नहीं निकलते। आपने इतने बड़े बड़े पर्वत पार कर लिए, है ना? कुछ कहोगे आपने जैसे बच्चों को, कुछ कहोगे? सभी आगे बढ़े। वेरी गुड। तो ये तस्वीर देख सकते हैं आप इस छोटी सी बच्ची की, और उम्मीद है कि ये बच्ची जिंदगी में और बड़े बड़े पर्वत उन पर विजय हासिल करेगी। उनके पिता से हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। उनके पिता हैं हमारे साथ, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सर आप बताइए पूरा अनुभव, एक्सपीरियंस, कहाँ कहाँ गए, कैसे गए, पूरी जर्नी के बारे में बताइए। जी पूरा एक्सपीरियंस तो ये है कि पूरे देश का और प्रदेश का साथ रहा, बेटी के साथ आशीर्वाद था। और जैसे ही हम पहले निकले दिल्ली से, तो उस टाइम बेटी थोड़ी इमोशनल हो गई थी क्योंकि रोने लगी थी। तो फिर मेरे को भी बड़ा मुश्किल हुआ कि बेटी मम्मा के बिना कैसे रह पाएगी। लेकिन जैसे जैसे हम चलते गए, मुश्किलें थी रास्ते में। ठंड पहले कहीं बहुत गर्मी आ जाती है, फिर ठंड बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो उस इन सभी को दौर को क्रॉस करती हुई बेटी आगे निकलती गई। थकान बहुत हुई, लेकिन जब भी मैंने उसको उठाया, बेटी अब रेस्ट इनफ हो गया। रात को ही हम 12-12 बजे हम उठ के चले हैं ताकि हम जल्दी से जल्दी पहुंच पाएँ। लेकिन उसने कहीं पे भी मार नहीं खाई, सीधा मेरे को बोला पापा मैं बेइज्जती नहीं होने देनी आपकी, मैं ये काम करके हटूंगी चाहे जो मर्जी हो जाए। मैंने बोला नहीं थक गए होंगे आप? नहीं मैं थकी नहीं हूँ पापा, ना मैं थक सकती हूँ, मैं जाके ही रहूँगी आगे। तो वहाँ पे जितने फॉरेन वाले लोग आए हुए सब इसको अप्रिशिएट कर रहे थे, इसकी वीडियो बना रहे थे, कितनी कम एज की बच्ची हमसे आगे और हमसे पहले सबमिट कर दिया बेटी ने। ये प्रेरणा कहाँ से आई, ये मोटिवेशन कहाँ से आया उस बच्ची के अंदर? ये तो जो मैंने बाय बर्थ से पहले ही इसके स्टार्ट कर दिया था। इसकी फिटनेस बोलते हैं कि फिटनेस, मेंटली फिटनेस मैंने स्टार्ट कर दी थी। जैसे इसका बर्थ हुआ फिर मैं धीरे धीरे इसकी रिएक्शन स्पीड पे काम करने लग गया था। जैसे ये 2 साल 2.5 साल की हुई तो मैं इसको अकेडमी में लेके जाने लग गया। जब मैंने देखा कि इसकी फ़िटनेस काफ़ी अच्छी मेरे को लग रही है, तो मैंने ये डिसीज़न लिया कि मैं वहाँ जाके देखता हूँ कि ये बेटी कर पाएगी नहीं पाएगी। लेकिन इसने मेरे से भी ज़्यादा अच्छा किया और सबसे ज़्यादा कम टाइम में इसने सबमिट करके एक नया रिकॉर्ड बनाया देश के। क्या फ़र्क है किलिमंजारो और माउंट मेरू में, और कैसा अनुभव, मौसम कैसा, कितनी ऊंचाई है, कितने घंटे में आपने पार किया, वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है? वहाँ पे जी जो किलिमंजारो है वो उसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन जो मेरू माउंटेन है वो टफ़ है, वो टेक्निकल है थोड़ा सा। उसकी हाइट अच्छा, वो बिल्कुल खड़ा पर्वत है। तो जैसे ही वहाँ पे ये होता है कि जैसे स्टार्ट करते हैं नीचे से बहुत ज़्यादा हॉट होता है, धीरे धीरे अब ऊपर जाके ठंड स्टार्ट हो जाती है। फिर जब हम चलते हैं फिर गर्मी लगने लग जाती है। कपड़े निकालें तो ठंड का महसूस हो जाती है, कहीं बच्चा वेदर में ना आ जाए, किसी कंडीशन में ना आ जाए। तो फिर भी हमने कपड़े ना निकाले तो परेशान थे, डाल रखते तो परेशान थे। तो इनके रास्ते हमने अपना सफ़र जारी रखा और बीच में बेटी थकी है लेकिन इसने हार नहीं मानी। इसका एक ही वर्ड था कि मैं हारूंगी नहीं पापा, कि मैं ऊपर जाके ही रहूँगी। तो किलिमंजारो मुझे थोड़ा सा ईजी लगता है, मेरू माउंट थोड़ा सा टफ। कितना टाइम लगा आपका? मेरू माउंट में जी हमने 39 आवर में कंप्लीट कर दिया मिशन। और किलिमंजारो हमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा। तो मेरू माउंटेन पे हमने ये पहले ही सोच लिया था कि इस पे हम सबसे जल्दी जाके रिकॉर्ड बनाने की कोशिश रहेगी हमारी, क्योंकि पहले हमारा एक पे ही जाने का प्लान था। लेकिन जब लोगों ने अप्रिशिएट किया, फ़ॉरेन ने अप्रिशिएट किया और दूसरे लोगों को देखते हुए मैंने इसकी फ़िटनेस जज की कि फ़िटनेस अच्छी है, ये मार नहीं खा रही, तो फिर मैंने इमीडिएटली वहाँ पे मेरू माउंट का प्लान किया। मैं नीचे आती पहले किलिमंजारो का? हाँ जी, पहले हमें एक का ही प्लान था। मन तो मेरा पहले था ही दूसरी का, लेकिन फिटनेस ज़रूरी थी। बच्चे के साथ मैं रिस्क नहीं लेना चाहता क्योंकि पर्वत तो मुझे वहीं मिलेंगे। तो आपने फील्ड ही क्यों चुना कि पर्वतों पे? देखो जी, फील्ड मैंने इसलिए चुना, मैं चैलेंज हमेशा एक्सेप्ट करता हूँ। बेटियों के लिए एक एग्जाम्पल बनाना चाहता हूँ कि बेटियाँ कुछ करें। तो मैं कई बच्चों की वीडियो देखता था कि वो ये कर देती थी, मेरी बेटी ही बोलती थी पापा मुझे वहाँ जाना है और मैं भी एक नया रिकॉर्ड बनाऊंगी। अगला तैयारी माउंट एवरेस्ट? हाँ, अगली तैयारी मेरी है कि मैं अभी ऑस्ट्रेलिया में या फिर दूसरी कंट्रियों में जाके जो भी माउंट हैं, जो जिन बच्चों के रिकॉर्ड हैं उनको बनाया जाए और उन पे जाने की जल्दी जल्दी कोशिश रहेगी हमारी। क्या रिकॉर्ड था माउंट मेरू का और क्या पूरा हो गया है वो? मतलब माउंट मेरू पे बच्चा कोई नहीं गया इस एज में अभी तक। तो वहाँ पे इसने बड़ों का भी रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया, क्योंकि जो भी बड़ा भी गया है वहाँ पे वो 42 आवर्स में गया है, जो मैंने सुना है मेरी नॉलेज में जो है। और आज तक जो भी वहाँ पे गया है वो सिर्फ एक ही पर्वत पे गया है, या किलिमंजारो पे गया है या मेरू माउंट पे गया है। हमने दोनों पे जाके दोनों का रिकॉर्ड बनाने की
कोशिश थी। और सुना है आपकी फिटनेस भी अब एकदम ठीक हो गई है, मतलब क्योंकि साथ साथ आप भी चल रहे हैं। नहीं, मैंने तो जी सच बताऊं दवाइयों का सहारा लिया बीच में, 1-2 बार टैबलेट भी लेनी पड़ी मुझे, लेकिन बेटी के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो थकान हुई थी इसको, लेकिन वो मन से और दिल से नहीं हारी बेटी, और चलती रही। और मैं तो क्योंकि पूरी मेडिसिन के साथ गया हुआ था कि कोई प्रॉब्लम आएगी तो लूँगा। जब हम बिल्कुल टॉप पे थे तो उस टाइम बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी थी, तो बच्ची बिल्कुल सील हो गई थी एक तरीके से। तो मैंने देखा कि ये तो बिल्कुल बर्फ़ की तरह हो रही है, तो फिर मैं ज़्यादा देर स्टे नहीं किया। अदरवाइज़ मैं ऊपर टेनिस खेलने का रिकॉर्ड बनाना था, तो फिर मैंने वो स्किप कर दिया बच्ची की फिटनेस को और हेल्थ को देखते हुए। और बच्चों को क्या संदेश यही है जी, आप बच्चों को मोबाइल से दूर रखो और उनको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटियाँ दो, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बेटियों को आगे लेके आओ, क्योंकि बेटियां सबकी एक समान है। आप जिस बेटियों को चांस दोगे तो वो 100% अपने माता पिता देश प्रदेश का मान सम्मान जरूर बढ़ाएगी। क्या नाम आपका? प्रदीप चोपड़ा जी। देख सकते हैं ये पिता हैं प्रदीप चोपड़ा, जिन्होंने बताया क्योंकि सफ़र में वो साथ थे, माउंट मैरो और साथ ही साथ दूसरा पर्वत किलीमंजारो। पहले उन्होंने किलीमंजारो को फतेह किया, जिसकी ऊंचाई की बात की जाए मीटर के अंदर 5895 मीटर है। दूसरा पर्वत जो है वो माउंट मैरो है, और उनकी माताजी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। माताजी से एक बार जान लेते हैं, इमोशनल हुए जब बिटिया जा रही थी, कैसा सफ़र रहा, कितने याद आई, फ़ोन पर बात हुई, कुछ बताइए उस अनुभव के बारे में। सब बहुत अच्छा लग रहा है आज मुझे। मेरी बेटी बहुत अच्छा काम करके आई है देश के लिए। देश का तिरंगा अपने दूसरी कंट्री में लहरा के आई है। बहुत मुश्किल था मेरे लिए उसको भेजना, अपने से पहली बार उसको दूर करा था मैंने, बट आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वो अपनी उपलब्धि हासिल करके आई है, इतनी कठिनाइयों का सामना करके उसने अपना मिशन पूरा करा 2 माउंट पे, माउंट किलीमंजारो और माउंट मैरू पर। बच्चियों को गर्भ में मार दिया जाता है, एक आप माँ हैं, आप उस दर्द को भी समझती हैं। किस तरीके से आपने शाइना को पाला है और कैसे आप उसे बुलंदियों पर पहुंचते हुए देखना चाहते हैं? सिएना हमारे घर की जैसे पहली लड़की थी, तो हमें उसका बड़ा चाह हुआ था। हमने उसे बड़ा प्यार से पाला, जैसे यार माँ बाप हर बच्चे को पालता है। बट हमने जैसे उसको गेम में डाला, उसका साथ उसका और मन इनक्रेज होता है कि हाँ मुझे खेलना है, तो उसके साथ साथ उसका हमारा भी इंटरेस्ट बढ़ता गया कि हाँ ये कुछ करना चाहती है। उसके अकॉर्डिंग हमने इसको बाहर निकालना, लड़कियां ही कुछ कर सकती हैं। तो आज सिएना ने जो ये मिसाल कायम करी है, उसके लिए आप देख ही सकते हो कि लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं। और पेरेंट्स के नाम एक संदेश? सभी पेरेंट्स को यही संदेश है कि अपनी बेटियों को अगर कुछ बोले तो उनको एक मौका ज़रूर दे, उनको पीछे ना हटाए। कुछ और रिश्तेदार भी हमारे साथ हैं, आपकी क्या लगती है शाइना? कुछ मेरी भतीजी है, मैं उसकी बुआ हूँ जी, और आप सभी का और भगवान का दिले दिल से नमस्कार करती हूँ, क्योंकि भगवान की कृपा से ही हमारी बच्ची 6 साल की इतना बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के आई है कि छोटी सी उम्र में इतना बच्चा सोच भी नहीं सकता जो उसने करके दिखाया। हमें बहुत ज़्यादा खुशी है कि उसने हमारा और हमारे देश का नाम ऐसे रोशन किया। आप सभी का धन्यवाद दिल से। क्या कुछ कहना चाहेंगे, आप क्या लगती हैं उनकी? मैं उसकी ताई लगती हूँ जी। और छोटी सी गुड़िया है, इतने बड़ा अच्छा सा काम करके आई है, देश के लिए किया है, हमारे लिए किया है। और एक बात और बताऊँ, नीरज चोपड़ा है जो उसी गांव के हैं ये, जो पहले इनके वंशज हैं वो नीरज चोपड़ा के गांव से ही हैं ये। तो ये भी सियाना चोपड़ा है। तो जैसे उसने नाम रोशन किया था नीरज चोपड़ा ने कुछ दिन पहले, झंडा लहराया था पूरा भारत का, ऐसे ही हमारी गुड़िया ने भी अब झंडा भारत का लहराया। बहुत खुशी है जी, दिल से बसा, बहुत शब्द नहीं निकल रहे जी। तो आप देख सकते हैं ये पूरा परिवार है और तमाम जो लोग हैं, रिश्तेदार हैं, वो बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि उनकी बेटी एक ऐसे पर्वत पर गई जहां पर उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। मेरू पर्वत जो साउथ अफ्रीका में ही है। दूसरी पहले उन्होंने जो अपनी यात्रा आरंभ की वो किलीमंजारो से स्टार्ट की, 5895 मीटर। दूसरा मेरू माउंटेन जो था वो तकरीबन 4595 मीटर के आसपास हैं। दोनों पर्वतों पर उसने फतेह हासिल किया और मारू पर्वत पर तो कोई बच्चा गया भी नहीं है, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। आगे ऑस्ट्रेलिया के पर्वतों पर फतेह हासिल करनी है, उसके बाद माउंट एवरेस्ट पर जाना है। और उस बच्ची ने जो कर दिखाया है, शायद वो और कोई बच्चा उतना दम भी नहीं भर सकता। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।